क्या फिट रहने के लिए 10,000 कदम चलना जरूरी है? क्या जो 10,000 कदम चलते हैं वो पूरी तरह से फिट हैं? 10,000 स्टेप्स को लेकर बहुत सारे मिथ हैं। उन मिथ्स को लेकर और सच्चाई को लेकर आज की रील इसी मुद्दे पर। रोजाना 10,000 कदम चलना आजकल एक ट्रेंडिंग फिटनेस रूटीन का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इससे जुड़े कई मिथक हैं जिन पर लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। वॉक करना अच्छी बात है, लेकिन 10,000 स्टेप से जुड़े सच और झूठ को भी जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 10,000 कदम चलने का एक मॉडर्न दुनिया का एक फिटनेस ट्रेंड आजकल चल रहा है। इसे फॉलो करने वाले स्मार्ट वॉच या दूसरे गैजेट्स को अपने ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इससे भी जुड़े कई सारे मिथक ऐसे हैं जिन पर आसानी से भरोसा कर लिया जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिटनेस से जुड़ी किसी भी चीज को अपनाने से पहले सही जानकारी को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज या तरीके के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, और ऐसा 10,000 कदम चलने के साथ भी सामने आया है। इस फिटनेस ट्रेंड को फॉलो करते हुए वॉक करने से वेट मैनेजमेंट समेत कई फायदे मिलते हैं, यह बात सच है। लेकिन कुछ लोग इसका इतना प्रेशर ले लेते हैं कि उन्हें इसका नुकसान भी हो रहा है और इसका उन्हें पता भी नहीं है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि यह एक जापानी तरीका है? जापानियों के लिए कहा जाता है कि वो अपनी फिटनेस के साथ अक्सर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हम आपको रोजाना 10,000 कदम चलने से जुड़े कुछ मिथक बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस फिटनेस रूटीन के साथ डाइट के लिए भी आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे आप वेट भी लूज कर सकते हैं और आपकी बॉडी फिटनेस भी बनी रहेगी। तो 10,000 कदम चलना एक तरफ का लाइफस्टाइल गोल है। इसका नाता जापान से जुड़ा हुआ है, जहां 1960 के दशक में इसे शुरू किया गया था। इस दौरान मानपो केई नाम के एक जापानी पेडोमीटर था, जिसके उपकरण के रूप में पॉपुलर हुआ वो। और इस तरीके पर कई सारे रिसर्च भी सामने आए हैं कि एक नॉर्मल इंसान के लिए दिन भर में 10,000 कदम चलना काफी है। तभी से लोग 10,000 कदम चलने के रूटीन को फॉलो करते आ रहे हैं, और लोग ये समझते हैं कि इतना कर देने से वो पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। जबकि सोशल मीडिया पर रील या वीडियो को देखकर अधिकतर लोग इस बात पर भरोसा भी कर लेते हैं कि उन्हें सिर्फ रोज 10,000 कदम ही तो चलने हैं। लेकिन यह एक मिथक है और हर किसी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ा भ्रम यही है। हर इंसान की उम्र, वेट, फिजिकल फिटनेस और हेल्थ कंडीशन अलग अलग होती है, इसलिए यही सेम पैरामीटर सब पर लागू नहीं होती है। इसलिए लाइफस्टाइल का अगर गोल बना रहे हैं तो बॉडी की कंडीशन को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बुजुर्गों की बात करें तो वो सिर्फ अगर 5 से 7,000 स्टेप्स भी चल लें तो उनके लिए यह काफी होगा, जो कि फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं। उन्हें शुरू में सिर्फ 3 से 4,000 कदम चलने की शुरुआत करनी चाहिए। शुरू से ही 10,000 कदम चलने से बॉडी पर अचानक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो सकता है। लेकिन हर किसी को एक्सपर्ट्स या डॉक्टर की सलाह इस तरह के स्टेप्स या ट्रेंडिंग को फॉलो करने से पहले जरूर लेना चाहिए। इस फिजिकल एक्टिविटी का सबसे बड़ा मिथ लोगों में पॉपुलर है कि वो सिर्फ स्टेप काउंट को ही सब कुछ समझते हैं। कितने कदम चलना है सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं। डाइटिशियंस के मुताबिक सैर करने या टहलने का कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। डाइट के अलावा सही नींद, हाइड्रेशन, स्ट्रेस कंट्रोल और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज को भी रूटीन में शामिल करना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ 10,000 कदम चलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये गलत है। आपकी बॉडी कंडीशन अलग हो सकती है, डॉक्टर की सलाह जरूरी है, और फिटनेस रूटीन को फॉलो करने के साथ साथ डाइट पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए फिट रहने के लिए डाइट का भी होना और फिजिकल मेंटेनेंस के लिए वॉक करना, दोनों में बैलेंस करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।